शस्त्र देवता, आयुध देवता, आज विजयादशमी पर हम सब महान पूर्वजों के वंशज, जिन पर आपने कृपा की, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों के हाथों इस राष्ट्र धर्म के शत्रुओं को मिटाया गया। आपके कृपा के कारण यह भूमि आज भी दैत्यों से, शत्रुओं से मुक्त है। हम चाहते हैं आपने जो कृपा हमारे पूर्वजों पर की, वही इस पीढ़ी पर करे, और आज जो राष्ट्र धर्म समस्या में है, घिरा हुआ है, युद्धजन्य परिस्थिति में फंसा हुआ है, उससे बाहर निकलने के लिए आप कृपा करें। हम परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष आपका पूजन दोहरा रहे हैं। आपकी कृपा बनी रहे। हम सब उन तमाम पूर्वजों के वती से उन तमाम पूर्वजों की तरफ से आज आपका पूजन कर रहे हैं। इसे स्वीकार करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज विजयादशमी दशहरे पर सुदर्शन के मीडिया मंदिर के प्रांगण में उपस्थित सर्व महान महापुरुषों के वंशज इस कार्यक्रम को अपने घरों में, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, जहाँ पर भी है वहीं से देखने वाले उन सभी महापुरुषों के वंशज, पिछले लाखों वर्षों से हमारे पूर्वज प्रतिवर्ष किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि इन 1 लाख वर्षों के, कई लाख वर्षों के दौरान कई प्रकार की परिस्थितियां रही, कई बार युद्धजन्य परिस्थिति रही, कई बार नैसर्गिक आपदाओं की परिस्थिति रही, कई बार विदेशी आक्रामकताओं के साथ विभिन्न प्रकार के संघर्ष जारी रहे। उन सभी स्थिति में या किसी भी स्थिति में अगर मैं कहूं तो हमारे पुरखों ने शस्त्रों के पूजन को विजयादशमी पर कभी भी बंद नहीं होने दिया। ऐसे भी शासक आए जिन्होंने शस्त्रों को हमारे घरों से निकालने के आदेश करे, फिर वो इस्लामी आक्रांता हो या ब्रिटिशर्स हो। हम जानते हैं कि शस्त्रों के पहले हर व्यक्ति के हाथ में शस्त्र होता था, हमारे हर भगवानों के हाथ में शस्त्र है, लेकिन राजनीति ने इतना प्रभावित किया कि जिस माँ काली के हाथ में ना केवल शस्त्र है बल्कि दुष्टों की नरमुंडों की माला है, उस काली के हाथ में बंगाल में ममता बनर्जी ने सारे शस्त्र हटा दिए। और आपने देखा होगा कि जिसकी पूजा उन्होंने कल की, उस काली माता के मूर्ति के एक भी हाथ में एक भी शस्त्र नहीं है। तो ये शर्म की बात है। राजनीति में इसके पहले भी ऐसा प्रभावित हुआ है, इससे कोई स्थायी परिणाम तो नहीं हुआ, तात्कालिक परिणाम हुआ। औरंगजेब का समय हो, टीपू सुल्तान का समय हो, या ऐसे कई और समय रहे जिन दिनों में खुले में शस्त्र पूजा ये नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि 5 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में भी, पहले तो हम इंडोर करते थे इस कार्यक्रम को, लेकिन 6-7 वर्ष पूर्व जब राज्य सरकार ने कहा कि नहीं, खुले में शस्त्र पूजन नहीं होगा, तो हम इंडोर करते थे। हमने आउटडोर आके शुरू किया। हमने कहा कि खुले में ही होगा, क्यों नहीं होगा। और इसलिए यहां आके कर रहे हैं। पहले तो हम एसी में करते थे, लेकिन हमने कहा कि चुनौती देंगे तो ज्यादा बड़ा करेंगे, सार्वजनिक तौर पर करेंगे। और पिछले 17 वर्षों से सुदर्शन अपने दर्शकों को कहता है कि आपके घर में जो भी हथियार हो उसके साथ आप वहीं पर इसको करें और उसका वीडियो बनाकर हमको भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
प्रोत्साहित किया जा सके। और इसलिए ये कार्यक्रम सुदर्शन में लगातार प्रतिवर्ष चलता ही है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक कैसे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभागी कैसे हो, कैसे हम ये कर सके कि हमारे बच्चों को पता चले कि इसका क्या महत्व है। देखिए, विश्व का कोई भी शास्त्र शस्त्र के सुरक्षा के बगैर जीवित नहीं रह पाया है, क्योंकि किसी भी शास्त्र को अर्थात विचार को अपने हाथ पैर नहीं होते। जब तक कोई शास्त्र कोई विचार किसी शरीर में प्रवेश नहीं करता, वो शरीर उसको धारण करके उसके अवयव के द्वारा उसको लोगों तक नहीं पहुंचाता, फिर वो मुखाग्नि से बोलने से लोगों के पास जाता हो, लोगों को लिखकर जाता हो, अभिनय के द्वारा जाता हो, किसी भी तरीके से किसी भी अभिव्यक्ति के तरफ से जाता हो, कोई भी विचार अभिव्यक्त होता है तभी जाता है, कोई पुस्तक नहीं बोलता है। और भले ही आजकल बोलने वाले पुस्तक आए तो मशीन है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। विचारों का जीवन जीने वाले लोग जब बोलते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। और इसलिए ऐसे विचारों को धारण करने वाले लोगों की कमी, यही हमारी सबसे बड़ी। अब आज जब मैं फ़ोटो डालूंगा, आप सब लोग फ़ोटो डालेंगे, तो एक ऐसी जमात है हिंदुस्तान में जो रुदाली करेगी, सीना पीटेगी, वो कहेगी कि देखो ये पत्रकार हैं, इसके हाथ में कलम होना चाहिए, इसके हाथ में तलवार क्यों है, इसके हाथ में बंदूक क्यों है, इतना सारा जखीरा क्यों है। आज तो इस बार तो फिर भी कम टेबल लगे हैं और भी है अंदर, लेकिन वो रोएंगे। एक्चुअली वो रोना नहीं चाहते, एक्चुअली वो आपको और आपका समर्थन करने वाले लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। क्योंकि जब कन्विंस नहीं किया जा सकता तो कंफ्यूज करो। वाक्य तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक कलमकार को तलवार की क्या जरूरत है, हाथ में कलम तलवार से ज्यादा है, यही तो कहते हैं ना, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बताइए कि विश्व के किसी भी कलमकार पर किसी आक्रांता ने जब तलवार चलाई तो उसके कलम ने उसको नहीं बचाया, उसको अगर बचाया होगा तो किसी तलवार वाले ने ही बचाया होगा। तो इसका मतलब कलम की सुरक्षा के लिए भी तलवार चाहिए। ये भ्रमित करने, लोगों को कंफ्यूज करने, मीठी मीठी बातें करने, इससे होता है। अब मेरा विरोध करने वाले ऐसे कई पत्रकार हैं, तो मैंने क्या किया, उनके मालिकों के फोटो निकाले और किसी न किसी फंक्शन में हिंदुस्तान में तलवार तो देते ही हैं, तो उनके तलवारों के फोटो निकालकर मैंने दिखाया कि देखो आप जिस चैनल में काम करते हो उसके मालिक को किसी न किसी समय तलवार या कोई शस्त्र देते हुए फोटो है। लेकिन दुष्प्रचार जारी है, फिल्मों के द्वारा जारी है, गांधी बाबा के नाम पर जारी है, अहिंसा के नाम पर। ऐसे कई प्रयास किए गए जिससे कि हमारे हाथ के शस्त्र निकल जाए। हिंदू ने शस्त्र कभी भी किसी अबला पर, किसी कमजोर पर, किसी असहाय पर नहीं चलाया। यह हमारा इतिहास है। इसके बावजूद, ये इतिहास होते हुए भी इसके बावजूद हमें यह स्थिति निर्माण की। आज बताइए कितने लोगों के घर के आसपास ये शस्त्र पूजा के लिए भी रखी है क्या? नहीं है। तो अगर आपके घर में जब कोई दंगाई आए तो सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि हम हर व्यक्ति को तो सुरक्षा नहीं दे सकते, कहती है ना, यही कहती है। दिल्ली के दंगों में क्या कहा कि भाई दंगाई ज्यादा थे, अब पुलिस तो हर व्यक्ति को नहीं दे सकती, सभी जगह यही बयान देती है। तो जब पुलिस हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती और संविधान कहता है कि हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर सकता है, तो हर व्यक्ति शस्त्र रख सकता है कि नहीं? रख सकता है कि नहीं? अच्छा, मैं कहता हूं चलो जहां सामान्य स्थिति है वहां मत रखो, लेकिन आज के इस शस्त्र पूजन के निमित्त आप सबके सहमति से इस वीडियो के द्वारा मैं भारत सरकार को आग्रह करता हूं कि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनको अपने घरों पर, मंदिरों पर बिकाऊ है के बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं। जैसे कश्मीर हो, कैराना हो, बंगाल हो, केरला हो, हिंदुस्तान के मिनी पाकिस्तान, वहां पर रहने वाले हिंदुओं को आप लाइसेंस दीजिए। शस्त्र देने का काम हम सब अपना कुछ बेचकर करेंगे। कश्मीर से शुरू करो, कश्मीर के हर हिंदू, क्योंकि उसके ऊपर कभी भी बंदूक जा सकती है। तो आज शस्त्र पूजन के निमित्त केवल भाषण नहीं चाहिए सरकार की तरफ से, नियम चाहिए, निर्णय चाहिए,
कश्मीर के हिंदू जो अल्पसंख्यक है, जो आतंकवादियों के निशाने पर हैं, उसके आई कार्ड देखकर भले वो पानी पूरी बेचने वाला हो, उसको मारा जा रहा है, तो सरकार केवल लाइसेंस दे, उसके बंदूक का खर्च सुदर्शन चैनल परिवार करेगा, सुदर्शन का दर्शक करेगा, आम हिंदू हिंदुस्तान का करेगा, इसका हमको विश्वास है। नहीं तो फिर सरकार भी केवल शस्त्र पूजे का नाटक नहीं करे, क्योंकि या तो शस्त्र का महत्व है या तो शस्त्र का महत्व नहीं है। इतिहास और वर्तमान भी ये बताता है कि शस्त्र का महत्व है तो दीजिए, क्योंकि आप तो हर व्यक्ति के साथ नहीं लगा सकते, तो दीजिए। अगर उस शस्त्र का कोई गैर कानूनी उपयोग करेगा, मानो वैसे तो हिंदू नहीं करता है, लेकिन अगर करेगा तो आपका कानून है, आप सजा दीजिए। लेकिन आज ये मांग करने की आवश्यकता है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो गैर कानूनी वाले को तो कहीं से भी शस्त्र मिल जाता है, फिर तो 2-5 हज़ार रुपये में कट्टा भी मिल जाता है, वो लेगा और अच्छे अच्छे लोगों को मारेगा। इस्लामी आतंकवाद ने और जो लाल आतंकवाद है, जो कि ईसाइयों द्वारा पुरस्कृत है, नक्सलवाद, कई बार हमको भ्रमित किया जाता है कि कई आपको ऐसे तथाकथित विचारक मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर इस्लामी आतंकवाद है तो जो नक्सलवादी हो तो हिंदू है, तो हिंदू आतंकवाद है। ऐसा आपने टीवी डिबेट में देखा होगा। तो मुझे भी जब एक बार पूछा गया तो मैंने कहा कि जो इस्लामी आतंकवादी है वो तो इस्लाम का राज्य स्थापन करने के लिए आतंकवाद कर रहे, इसलिए इस्लामी आतंकवादी हैं, उनकी प्रेरणा कुरान है, इसलिए वो इस्लामी आतंकवादी हैं। लेकिन क्या नक्सलवादी हिंदू राष्ट्र स्थापन करने के लिए आतंक कर रहे हैं क्या? नहीं, तो फिर आप उनको हिंदू आतंकवादी नहीं कह सकते। इसलिए चर्च पुरस्कृत आतंकवाद हो या इस्लाम पुरस्कृत आतंकवाद हो, इनके द्वारा मारे गए लोगों की संख्या 60 करोड़ है। कितनी? 60 करोड़। विश्व भर की संख्या 60 करोड़ है। अब कोरोना से कितने लोग मरे? 60 करोड़ तो नहीं मरे। हिंदुस्तान में भी उतने नहीं मरे जितने इन ईसाई और इस्लामी आतंकवादियों से मरे। तो हमने जितनी जागरूकता, हमने जितनी सतर्कता, हमने जितनी क्रियाशीलता कोरोना के प्रति दिखाई, कोविड के प्रति दिखाई, उस वायरस के प्रति दिखाई, उतनी जागरूकता हम इस्लाम के वायरस के प्रति दिखा रहे हैं क्या? दिखानी चाहिए कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग मानते हैं कि जो इस्लाम और ईसाईयत का जो वायरस है वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है? हाथ बाहर भी हमारे भाई बहन खड़े हैं, आपने भी हाथ ऊपर किया है, धन्यवाद। हर महादेव। और इस और इसलिए आज हम केवल शस्त्र पूजा का दिखावा या कर्मकांड करने के लिए एकत्र नहीं हुए हैं। यह सारा संबोधन, यह संकल्प उपाय के लिए है। हम कभी भी केवल समस्या नहीं बताते, उपाय देते हैं। इसलिए आज शस्त्रों के सामने खड़े होकर हमने राष्ट्र धर्म को बचाने की शपथ ली है। हमने इससे किसी को लूटने का हमारा इतिहास नहीं है। और इसलिए आज इस शस्त्रों के सामने खड़े होकर हमने जो शपथ ली वो केवल वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए नहीं, इस राष्ट्र धर्म के लिए, इस पर आक्रमण करने वाले को समाप्त करने के लिए ली है। और इसलिए उसे करने के लिए हम गैर कानूनी ना हो, यह हम चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप कानूनन इसको बाध्य करो। भाई हमारे सरदार भाइयों को शस्त्र रखना अलाउड है, तो आप क्यों नहीं कम से कम उन घरों को, जिन घरों की परंपराएं, उनको दे दो। वहां से तो शुरू करो, देके तो देखो। अदरवाइज गैर कानूनी तो आप मस्जिदें खोलिए, कई मस्जिदों में मिल जाएंगे। हमारे मंदिरों में तो घंटा बजाने के लिए भी नहीं है। मंदिरों के अंदर घंटा बजाने के लिए भी मशीन लगे हुए हैं। एक बहुत बड़े मंदिर में गया था मैं, सारे लोग उस मंदिर में, जब मैं गया तो मुझे मिलने आए थे, उस मंदिर की मैनेजमेंट थी, किसी की भी गाड़ी 1 करोड़ से नीचे की नहीं थी, किसी की भी। और कई हजार करोड़ का मंदिर था। लेकिन मैंने उनको पूछा कि एक घंटा बजाने के लिए आदमी क्यों नहीं है? वो मशीन बजा रहा है। यह हमारी स्थिति है। अगर घंटा भी और वो नगाड़ा भी बजाने के लिए मशीन है, तो तलवारें चलाने के लिए इंसान कहाँ से मिलेंगे? मिलेंगे क्या? तो इसलिए
ना केवल इनको केवल विजयादशमी पे पूजना है, ये हमारे पुरखों के संरक्षक है, ये हमारे राष्ट्र के संरक्षक है। और कोई देश का कानून ऐसा नहीं कहता कि देश केवल पुलिस, पैरामिलिट्री या सीमा पर खड़े लोगों की ही जिम्मेवारी है, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेवारी है। और इसलिए हिंदुस्तानी के हाथ में कानूनी तरीके से शस्त्र को कैसे दिया जा सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के द्वारा हम यही मांग भारत सरकार को, नहीं, धर्म का जय हो, सुदर्शन का जय जरूरी नहीं है, धर्म का, जब धर्म का जय होगा तो सुदर्शन का जय अपने आप होगा, इसमें सुदर्शन का जय नहीं करना है। और इसलिए हम सबको आज के इस विजयादशमी के उपलक्ष्य में, इस शस्त्र पूजा के उपलक्ष्य में, ये संकल्प जो हमने यहाँ पूजा के वक्त लिया है, इसको पूरा करना है। हम प्रतिवर्ष यहाँ मिलते ही हैं, जो वीडियो देखने वाले सुदर्शन के दर्शक है वो भी ऑनलाइन या टीवी पर मिलते हैं। लेकिन क्या हम इस विजयादशमी से यह संकल्प लेंगे कि हम हमारे घरों में प्रतिदिन शस्त्र की पूजा करेंगे, क्योंकि शस्त्र एक भगवान है। हमारे में क्या मानते हैं, ये भगवान है। तो हमारा हर पुरखा जब भी युद्ध करने जाता था तो उसकी पूजा करके जाता था, बल्कि उसकी पूजा किससे होती थी, खून से होती थी, रक्त से होती थी। और इसलिए हमारे घर में अगर हमारे बच्चे बाकी देवता की पूजा तो अपने सुविधा अनुसार करे ही, लेकिन शस्त्र की पूजा प्रतिदिन करेंगे तो फिर उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। एक स्कूल में गया था मैं, स्कूल की फीस कई लाख रुपए थी, पूरा स्कूल का जो खेलने का मैदान था फुटबॉल की साइज का, वो भी एसी था। मुझे जब मैनेजमेंट बता रही थी तो उन्होंने कहा, सर हमारा टॉयलेट भी एसी है, हमारी स्कूल बस एसी है, हमारा ग्राउंड एसी है, ऑडिटोरियम सब कुछ एसी है, हमारे यहाँ पर इतनी फीस देने वाले लोग आते हैं, इस शहर का ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं है जिसका बच्चा पोता हमारे यहाँ पर पढ़ता नहीं है। और अभी जब आप मंच पे जाएंगे तो आपके सामने गैलेक्सी ऑफ द सिटी रहेगी। तो मैंने सुन लिया। मंच पे जाने के बाद मैंने उनको प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि 10वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मतलब अनुमानित तौर पर अगर हम कहेंगे तो उनकी आयु क्या होगी, तो 14 साल के आसपास के बच्चे होंगे, 14, 15, 13। तो मैंने कहा कि ये बच्चे 10 साल बाद इस देश का नागरिक बनेंगे और तकनीकी तौर पर 18 पे बनेंगे, लेकिन उनके हाथ में प्रोफेशनल काम शुरू होगा तो उनकी आयु 27-28 में हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो जब ये घर चलाएंगे तो इनको अपना सहजीवन मुसलमानों के बच्चों के साथ जीना है। तो क्या उनके साथ सहजीवन जीने के लिए इनका कोई प्रशिक्षण हो रहा है, इनकी मनोदशा तैयार हो रही है, खास करके जिहादियों के साथ जीने के लिए हो रही है? तो सब चुप हो गए। तो मैंने अगला प्रश्न पूछा सबसे बड़े महंगे स्कूल में अमीर लोगों को, मैंने कहा कि छोड़िए, सहजीवन तो निभा लेंगे आप, अगर आपका बेटे का पोते का 15 वर्ष बाद किसी जिहादी से झगड़ा हो जाए तो 2-2 हाथ करने की उसकी स्थिति रहेगी? अब आप समझ रहे होंगे कि उनकी मनोदशा वहां पर क्या हुई होगी। सब चुप थे, किसी ने हिम्मत के साथ नहीं कहा कि नहीं हम हमारे बच्चों को ऐसा बनाएंगे या हम फलानी बात करें, नहीं। फिर मैंने अंतिम प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि छोड़ो, मारामारी करना, झगड़ा करना नहीं करनी चाहिए, ना होगा, हम ऐसा मानते हैं, बहुत विकसित हिंदुस्तान रहेगा, भाईचारा बहुत रहेगा, जो कि राजनेता कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या किसी स्थिति में कोई जिहादी आपके बच्चे पर हमला करके छुरा लेकर आएगा तो अपनी जान बचाने के लिए आपका बच्चा कितना किलोमीटर भाग सकता है, इतना केवल बचाइए। तो भाग सकता है क्या? क्या है आज के बच्चों की स्थिति? भाग सकता है? तो शस्त्र पूजा तो दूर की बात है, उसको चलाना दूर की बात है। अगर हिंदुस्तान का भविष्य अपनी जान बचाने के लिए कुछ किलोमीटर दौड़ भी नहीं सकता तो हिंदुस्तान सुरक्षित है क्या? आप क्या मानते हैं, सुरक्षित है? नहीं है, क्योंकि कोई भी समाज किसी दूसरे के सुरक्षा पर या किसी की दया पर सुरक्षित नहीं रहता, अपने सामर्थ्य और शौर्य पर रहता है। और वो शौर्य, भारत माता की जय। और इसलिए वो शौर्य कहां से आएगा? शस्त्र बगैर का शौर्य कुछ काम का नहीं है, भाषणों से काम नहीं होते हैं,
भाषण से प्रेरणा तो मिल सकती है, विचार हो सकता है, विचार पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वास्तवता लड़ाई में काम आता है शस्त्र। और कोई कुछ भी कहे, किसी भी दल की सत्ता हो, किसी भी राज्य में हो, मुझे तो आने वाले दिन संघर्ष के दिख रहे हैं। आपको किसको लग रहा है कि आने वाले दिन संघर्ष के? सभी यहां सुदर्शन के प्रांगण में तो सब सहमत होंगे ही, लेकिन मैं टीवी पर बैठे लोगों को भी पूछ रहा हूं कि क्या आपको बीते हुए वर्षों की तुलना में आने वाले वर्ष ज्यादा संघर्ष के नहीं दिख रहे हैं? तो फिर वो संघर्ष करेंगे किसके भरोसे आप? जब तक अपने अंदर सामर्थ्य नहीं लाएंगे, और उस सामर्थ्य के लिए अपने घर के अंदर वैध, मैं गैर कानूनी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं वैध शस्त्रों की बात कर रहा हूं, इसके लिए कानून लाने की बात कर रहा हूं, कानूनों में सुधार की बात कर रहा हूं। वो अगर नहीं होंगे तो हम खुली आंखों से अपने लोगों को कटते हुए देखेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कल हमको रोना है या कल हमारे दुश्मनों को रुलाना है? मेरा प्रश्न है, कल हमको रोना है या शत्रु को रुलाना है? शत्रु को रुलाना है। अगर शत्रु को रुलाना है तो रुलाने लायक सामर्थ्य भी लाना चाहिए। आज हम सब पुनः हाथ जोड़ के, सब लोग हाथ जोड़िए, हम पुनः सब इन शस्त्र देवताओं के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतीक के रूप में महाराज के सामने, हमारे भगत सिंह जी, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी और सावरकर जी की भेंट में यह तय हुआ कि नेताजी आप कितनी भी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई कभी भी विजय प्राप्त करने के लिए या ब्रिटिशों को भागने के लिए मजबूर नहीं करेगी। इसलिए सावरकर जी और नेताजी के बैठक में तय हुआ कि राज बिहारी बोस जी ने जो आज़ाद हिंद सेना बनाई है, नेताजी वहाँ जाए। वहाँ से आज़ाद हिंद सेना निकली। उसके बाद आपको पता है कि मुंबई के नेवी ने रिबेल्स युद्ध की विद्रोह किया, देश भर में आक्रोश हुआ और उसके कारण ब्रिटिशों को भागना पड़ा। इसलिए नेताजी, सावरकर जी, हमारे पास माँ भारती और इस कार्यक्रम को देखने वाले सारे भारतीयों के तरफ से हम इन शस्त्रों को पुनः प्रणाम करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम कभी भी किसी अबला पर, किसी कमज़ोर पर इसका उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन वचन देते हैं कि किसी भी शत्रु को नहीं छोड़ेंगे। हर 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 भारत माता की वंदे मातरम। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। तो आप सब यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम में सहभागिता की। हम पुनः अगले वर्ष मिलेंगे और पुनः, और मैं तो नोएडा वासी यहाँ पर आए हैं, जो कि सक्रिय नोएडा वासी है। आप लोग एक बड़ा ग्रैंड कार्यक्रम शस्त्र पूजन का नोएडा में अवश्य शुरू करिए। हम यहाँ से करके उधर जाते जाएंगे, तो ऐसा कार्यक्रम वहाँ भी करिए, बाकी जब भी कर सकते हैं। भारद्वाज जी भी आए हुए हैं। तो मैं आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ